नहीं है, कहीं और चल रहा है, तो परमेश्वर कैसे बातचीत करेगा? हालेलुया। और जब परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा तब आप सवाल करेंगे कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरे दुख और बीमारियों को ठीक नहीं कर रहा है। कैसे ठीक करेगा जब आप ही परमेश्वर से दूर है, आप ही परमेश्वर से अलग है, आप ही परमेश्वर को नहीं जानना चाहते हैं, आपका मन ही परमेश्वर से अलग है। परमेश्वर तो आशीष दे चुका, परमेश्वर तो अपना जीवन दे चुका परमेश्वर के आपके लिए, परमेश्वर क्रूस पर चढ़ के, लेकिन आपको हासिल करना है, आपको ग्रहण करना है। कैसे? परमेश्वर की ओर अपना मन दिल लगाकर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह की, यीशु मसीह की तारीफ करे जोर से परमेश्वर का। सारे लोग बोलेंगे यीशु मसीह की, ऐसे आवाज निकले हर समय। हालेलुया। ऐसे लगेगा कि हाँ, आप वचन को सुनकर आनंद से, खुशियों से भर रहे हैं। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर यहोवा यहाँ पे उपस्थित होकर आपको देख रहा है? कितने लोगों को विश्वास है? थोड़ा हाथों को उठाएं, हम देखना चाहते हैं। क्या आप लोगों को विश्वास है? आप लोगों को सच में विश्वास है परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है? क्योंकि परमेश्वर का नजर, या दिन हो या रात, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सब देखता है। तो अवश्य है कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में यहाँ इकट्ठे हैं, तो परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है और आपको देख रहा है। धन्यवाद यीशु। देख रहा है आपको, आपको देख रहा है और सुन भी रहा है। तारीफ नहीं करेंगे क्या उसके लिए? आपको देख रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। किसको देख रहा है? तो हाथों को उठाइए। किसको देख रहा है परमेश्वर? कहे मुझे देख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कभी भी लोगों को देखकर अपने आप को उत्सुक न करें, एकदम आप उत्सुक रहिए, लोग रहे या न रहे। हालेलुया। लेकिन लोग बोलते हैं तो आप, लोग हाथ उठाते हैं तो आप, ये लोगों से आपके जीवन में कैसे आ रहा है? आपको सीधा सीधा परमेश्वर की ओर से आए आपके हृदय में। हालेलुया। हालेलुया। और ये तब होता है जब आप परमेश्वर को, वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और मानने लगते हैं, और उसी के अनुसार आप अपना जीवन जीने लगते हैं, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करने लगते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती और 7 उसका 24 वचन। आप लोगों के पास बाइबल है? आपके पास बाइबल, सबके पास बाइबल होना चाहिए। धन्यवाद यीशु। आज से आप इस चीजों को सुधार लीजिए, हर एक के जीवन में बाइबल होना चाहिए। आपको पढ़ने आना चाहिए या ना आना हो, कोई मैटर नहीं करता। आपके पास बाइबल होगा, आपके घर के लोग पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे। तो आपके पास बाइबल होना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आपको पढ़ना नहीं आना हो, फिर भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आप बाइबल रखेंगे, आपका बच्चा एक न एक दिन उठा के देखेगा कि इसमें लिखा क्या है, जो मेरी माँ, मेरा पिता हर समय लिए रहते। हालेलुया। हालेलुया। जब उसे पढ़ेगा, जब उसे सच्चाई पता चलेगा, तो समझ में आएगा। धन्यवाद यीशु। तो इसीलिए आपके पास बाइबल होना जरूरी है, और हर एक का पर्सनल बाइबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपके परिवार में 4 लोग विश्वासी है, 4 लोग चर्च में आते हैं, तो चारों का अलग अलग बाइबल होना चाहिए। यानी कि एक ही बाइबल से सारे लोग काम चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में है 4 लोग, 5 लोग हैं, हमारा बाइबल अलग है, इसका बाइबल अलग है, उनका बाइबल अलग है, सबका बाइबल अलग अलग है। धन्यवाद यीशु।
मैं अपना बाइबल पर्सनल रखता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह की। आप जब पर्सनल बाइबल रखने लगेंगे खुद का, आपके घर में एक बाइबल आप ही का होना चाहिए। आपका भाई अगर विश्वास करता है तो वो अपना बाइबल ले ले, आपका बहन विश्वास करती है तो वो अपना बाइबल ले ले, आपका माँ विश्वास करती है वो अपना बाइबल अलग ले ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ करे जोर से परमेश्वर। बाइबल कहाँ है? नहीं है बाइबल, नहीं है कि नहीं है? कहाँ? घर पे बाइबल क्यों नहीं लेके आए? बाइबल लेकर आना चाहिए। मत्ती 7:24 आयत, खड़े होकर पढ़ो, 2 से पढ़ने के लिए। ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। 24, 25, 26, 27 ये 4 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिससे अपना घर चट्टान पर बनाया और में वर्षा और बाढ़ें आई और अंधियाँ चली और उस घर के टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर विश्वास नहीं चलता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिससे अपना घर बालू पर बनाया और में वर्षा में और बाढ़ें आई और अंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गए। जब ये हालेलुया। बस इसे मैं साफ साफ पढ़कर आपको सुनाता हूँ। कहता है जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और बारिश हुई, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव, उसकी जो नींव या नींव को क्या बोलते हैं? कुर्सी। घर बनाने से पहले कुर्सी होती है। कहता है वो बाढ़ें आई, आंधियां चली, में बरसात नहीं गिरा क्योंकि उसका जो नींव है, कुर्सी जो बना है घर का, वह चट्टान पर बना हुआ है, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ी। परंतु आगे कहता है परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है, निर्बुद्धि मनुष्य के समान है ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और में बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप क्या समझे इस वचन से? कोई लोग समझे कि नहीं? कोई समझे तो फटाक से बताएं हम बात। हाँ, क्या समझे दीदी? जोर से, जल्दी से। हाँ सही है, खड़े होकर बता दीजिए कोई। बुद्धिमान बुद्धि रहेगा। चलो कुछ तो समझे हैं, ठीक है। और कुछ समझे हैं आप लोग में से? कोई समझे तो फटाक से आगे, हमें आसान होगा आपको बताने में। अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो आप हमें बता सकते हैं। इस जो हम वचन पढ़े हैं, इस कहानी से क्या कुछ समझ में आया है? समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया बताइए। वचन के समझे तो चट्टान पर। हाँ, जो वचन को सुनकर मानता है वो चट्टान पर घर बनाता है। बहुत अच्छा। और कुछ समझ में आया किसी को? आया है कुछ? आया तो बताइए जल्दी से। हाँ, जो कुछ समझता है, जो कुछ मानता है बुद्धिमान होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
और कुछ इधर से कुछ समझ में आया है वचन से? बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, जो वचन को सुनकर मानेगा और नहीं गिरेगा। तारीफ करे जोर से, हालेलुया। यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे। हालेलुया। क्या कहता है? जो सुनकर मानता है क्या बुद्धिमान ठहरेगा। सबसे पहले क्या? बुद्धिमान ठहरेगा। फिर वो चट्टान पे घर बनाएगा। उसके बाद क्या? फिर तीसरा, आंधी चली, बाढ़े आई, बारिश आया, कुछ फर्क उसे, लेकिन उससे टकराया जरूर। आंधी आया तो टकराया, बारिश आया तो टकराया, बाढ़ भी आया तो टकराया उसे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका घर चट्टान पे है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप ये कहानी को समझ गए। अब मैं आत्मिक रीति से आपको हम बताता हूँ। इसे परमेश्वर के राज्य में आत्मिक रीति से, जैसे परमेश्वर के राज्य में ये बातें का मतलब क्या है। अब कहता है जो वचन सुनकर, कहता है मेरी ये बातें, यानी मेरी ये वचन सुनकर जो इसे मान लेता है वह बुद्धिमान ठहरता है और वो अपना घर चट्टान पे बनाता। यानी कि वो मानता है और सबसे पहले वो सामर्थी कहलाता है, वो बुद्धिमान कहलाता है, वो ताकतवर कहलाता है। उसके अंदर परमेश्वर का भय रहता है और लोगों का भय नहीं। वो परमेश्वर का बल ताकत वो प्राप्त करता है। वो बुद्धिमान औरों लोगों से वो बुद्धिमान हो जाता है और उसका विश्वास उस चट्टान पे हो जाता है। उसका विश्वास बड़ा हो जाता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे जोर से परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो वचन में लिखा है जो लोग उसे सुनकर मानता है वो बुद्धिमान कहलाता है। अब हम इस बातों में कुछ हम लिखे हैं। हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे। कहते यहाँ बाइबल बताती है दो मनुष्य है। एक मनुष्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनकर मानता है और वैसा ही करता है, और दूसरा मनुष्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनता तो है लेकिन उसे मानता नहीं है। कितने मनुष्य हैं यहाँ पे? बोलिए कितने हैं? कितने मनुष्य यहाँ पे? जोर से बोलिए ना। दो मनुष्य है यहाँ पर। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कहानी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं कहानी में बात कर रहा हूँ। इस कहानी में कितने मनुष्य है? दो मनुष्य है। एक मनुष्य कौन है? जो वचन को सुनकर मानता है। हालेलुया, जो वचन को सुनकर मानता है, और दूसरा जो वचन को सुनकर नहीं मानता है। और पहला मनुष्य है जो वचन को सुनकर मानता है, कहता है वो बुद्धिमान है, और दूसरा जो वचन को सुनकर नहीं मानता वो मूर्ख है, निर्बुद्धि है। हालेलुया, वो बलहीन है, वो मूर्ख है। धन्यवाद यीशु। कहता परमेश्वर यहाँ एक और बातें वही कही जो कि मनुष्य मेरी बातें सुनकर मानता है। वो अपना घर चट्टान पर बनाया और बाढ़ें आई, आंधी चली, लेकिन उसका घर को कुछ नहीं हुआ। मेरे प्रियो, चट्टान का मतलब है एक बड़ा पहाड़। हालेलुया, चट्टान का मतलब है एक बड़ा पहाड़ जो काफी ऊंचा भी रहता है। यहाँ यीशु ने कहा बाढ़ या आंधी आने पर भी उसका घर को कोई नहीं गिरा सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो भाई, इसका मतलब, इसका आत्मिक मतलब है कि जबकि परमेश्वर के वचनों के मानना, उस पर चलना शुरू करते हैं,
जब भी परमेश्वर के वचनों को मानना, उस पर चलना आप शुरू करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते एक बड़ा पहाड़ हो जाता है। हालेलुया। एक बड़ा पहाड़ हो जाता है। और जब कोई बीमारी, परेशानी या कोई समस्या आपके ऊपर आती है, आपके जीवन में आती है, या शैतान आता है, तब आप उस बीमारी, परेशानी या शैतान को आप आसानी से हराकर उसे भगा देते हैं, क्योंकि आपका विश्वास बहुत बड़ा परमेश्वर पे इसलिए। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, मत्ती 21 और उसका 21-22 में वचन पढ़ेंगे। मत्ती 21 उसका 21-22 में क्या लिखा हुआ है? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यहाँ पे लिखा, यीशु उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पर, तो वह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब वचन यहाँ पे लिखा है, जब भी तुम प्रार्थना करोगे विश्वास से, कुछ भी तुम प्रार्थना करोगे वह सब परमेश्वर तुम्हें देगा। अगर आप मांग रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें, हमारा बच्चा नशा जो कर रहा है, हमारा पति नशा कर रहा है, परमेश्वर वो नशा छोड़कर प्रभु तेरे हजूरी में चले, तेरी व्यवस्था को माने, तेरे वचनों को माने, ऐसा प्रार्थना करते, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपके बच्चे को बदल देता है। और उसके बाद आपका बच्चा आपकी बातों पे चलता है, परमेश्वर की बातों पे चलता है, वो परमेश्वर की महिमा करना शुरू करता है। हालेलुया। आपके घर में कुछ कमी है, आप प्रार्थना करते, परमेश्वर उसे पूरा कर, तो परमेश्वर उसे पूरा करता है, क्योंकि आपका प्रार्थना सीधा परमेश्वर की ओर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप कहते हैं हमें तो विश्वास है, लोग कहते हैं हमें विश्वास है। आज मैं बताऊं विश्वास क्या है। विश्वास वचन में कहता है, वचन जो सुनकर मान लेता है वही उसके जीवन में विश्वास पैदा करता है। हालेलुया। अब वचन को रोज सुनते हैं, हर शुक्रवार सुनते हैं, हर संडे सुनते हैं, लेकिन आपके अंदर वो वचन को मानने के लिए एक दिन भी नहीं आप शुरू किए, तो आपका विश्वास नहीं है। आप झूठ कहते हैं कि मुझे विश्वास है। ये मैंने, ये बाइबल कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है कि तुम झूठ बोलते हो कि मुझे विश्वास है। अगर विश्वास रहता तो तुम मेरे वचन को पालन करते। हालेलुया। क्या करते? वचन को पालन करते। अगर विश्वास रहता तो तुम वचन को पालन करते। अगर विश्वास रखता तो तुम रोज प्रार्थना करते। अगर विश्वास रहता तो रोज तुम बाइबल पढ़ते। विश्वास रहता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, तुम लोगों से प्रेम रखते। विश्वास रहता तो तुम मेरे कार्य करता, तुम मेरा सेवा करता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। आज लोग परमेश्वर का दास का सेवा नहीं कर पाते, तो परमेश्वर का सेवा कैसे कर पाएंगे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने कहा जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण नहीं करेगा वो मुझे भी कभी नहीं ग्रहण कर पाएगा। वो कहते हैं मेरे लोगों को तुम नहीं सेवा कर पा रहे हो, मेरे लोगों को तुम नहीं देखभाल कर पा रहे हो, तुम मुझे क्या करोगे? धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। परमेश्वर को तो कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को है। लेकिन वचन में लिखा है अंत के दिन अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगा पता है? मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं बंदीगृह में था, मैं बीमार था, लेकिन तुमने देखने नहीं आया मुझे। अब लोग कहेंगे हे प्रभु तू कब भूखा था, तू कब बीमार था, तू कब बंदीगृह में था? तब बोलेगा परमेश्वर अगर मेरे भेजे हुए को किसी एक के साथ भी तुम ऐसा करते तो समझो तुम मेरे साथ ऐसा करते। हालेलुया। अगर तुम मेरे लोगों के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, अगर मेरा लोग अगर भूखा है तुम उसे खिला रहे हो, मेरा लोगों को कुछ जरूरत है तुम दे रहे हो, तो तुम समझो मेरे साथ करते हो। क्योंकि मेरा मंदिर कौन है? परमेश्वर का मंदिर कौन है?
कौन है परमेश्वर का मंदिर? कौन है परमेश्वर का मंदिर? हाँ, मनुष्य का शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो उसमें वास करता हूँ, और जब तुम उसे सेवा करते हो, जब तुम उसे देखभाल करते हो, तो मैं उसमें बसता हूँ और तुम उसे नहीं मुझे करते हो। हालेलुया। इसलिए जब भी कोई सताता है, विरोध करता है, पास्टरों का या कलीसिया को विरोध करता है, तो परमेश्वर का वचन के अनुसार करता है। वो पास्टरों का विरोध नहीं करता, वो कलीसियाओं को विरोध नहीं करता, वो स्वयं यीशु मसीह को विरोध करता। बाइबल में लिखा, एक व्यक्ति, शाऊल नामक एक व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को मारता था, पीटता था, उसे बंदी गृह में डलवाता था और जा रहा था उसे सताने। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट हुआ और एकदम ज्योति के साथ उसके देखकर उसका ज्योति अंधी हो गई, उसकी आंखें, क्योंकि परमेश्वर को कोई आमने सामने देख नहीं सकता, क्योंकि वो प्रकाश है, वो ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर को आप खुली आंखों से देख नहीं सकते। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो उन्होंने जब ज्योति को देखा, रोशनी को देखा, उसकी आंखें अंधी हो गई। और जब अंधी हो गया तो कहा, हे प्रभु तू कौन है? कहता, मैं वही यीशु नासरी हूँ जो तू मुझे सता रहा है। तू मुझे क्यों सता रहा है? कहता, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? अब साउल तो परमेश्वर को नहीं सता रहा था, साउल परमेश्वर को विरोध नहीं कर रहा था, वो कलीसिया को, लोगों को विरोध कर रहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? कहता, हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? साउल परमेश्वर यीशु मसीह को कभी नहीं सताया था, लेकिन कह रहा मुझे क्यों सता रहा है? क्योंकि मनुष्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। तो अगर आपका विश्वास रहता है, आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, हालेलुया, और जब वचन को सुनकर आप मानने लगते हैं और उस पर चलने लगते हैं, तो आपका विश्वास, जो आपका आत्मिक विश्वास, अंदर की विश्वास, वो बड़ा होते लगता है। बड़ा होते होते एक पहाड़ बन जाता है, और जब पहाड़ बन जाता है किसी बीमारी से और कोई भी शैतानों से आप कहेंगे यीशु मसीह के नाम में निकल जा, तो वो निकल के भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आपके जीवन में आता है, या परीक्षाएं आपके जीवन में आता है, तो परमेश्वर के ऊपर जो आपका विश्वास है, वही विश्वास आपको प्रभु में संभाल के रखता है, नहीं तो आप कभी भी छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। वचन में लिखा है, अगर आप वचन को सुने हैं और उसे माने तो आपका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपका विश्वास तो बढ़कर एक पहाड़ बन गया, उससे आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। अगर आप विश्वास किए तो सब कुछ संभव है। लेकिन यहाँ दूसरा मनुष्य भी है जो परमेश्वर को, वचन को नहीं मानता, कलीसिया में आता है, हालेलुया, चर्च में आता है, चर्च में भी आता है, कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे हैं, धन्यवाद यीशु, लेकिन वचन में कहता है वो वचन को सुनकर नहीं मानता। वो वचन को सुनकर क्या, हालेलुया, हालेलुया, वचन को सुनकर नहीं मानता है। एक बार जोर से तारीफ करें परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है एक वो मनुष्य है जो वचन को सुनकर मानकर वो बुद्धिमान हो जाता है, और एक वो मनुष्य है जो वचन को सुनने पर भी, सच्चाई को जानने पर भी नहीं मानता है, वो मूर्ख है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की।
व्यक्ति अब कोई सामान उसे बिना मुफ्त में मिल रहा है, उसे मुफ्त में मिल रहा है, परमेश्वर उसे फ्री में दे रहा है, और वो व्यक्ति मना कर रहा है, तो ये मूर्ख नहीं है तो क्या है? इसमें कौन सी बुद्धिमान है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कहता है परमेश्वर उसे फ्री में देना चाहता है, परमेश्वर उसे मुफ्त में दे रहा है, लेकिन वो नहीं लिया है, वो त्याग दिया, तो ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? हालेलुया। तो उसी के लिए वचन में लिखा है, कहता है दूसरा मनुष्य वो है जो वचन को सुनकर नहीं मानता। उसे परमेश्वर ने निर्बुद्धि कहा, मूर्ख कहा, क्योंकि वो अपना घर बालू पर बनाया और बाढ़ आई, आंधियां चली और उसका सत्यानाश हो गया। आगे सुनेंगे मेरे प्रियो। इसका मतलब यह है, जब आप परमेश्वर के वचन को इनकार करते हैं तो आप मूर्ख ठहरते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके भलाई के लिए है, हानि की नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तेरे विषय में जो योजना बनाया वो भलाई की है, वो हानि की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तारीफ करे जोर से परमेश्वर। कहता जो परमेश्वर आपके जीवन में जो योजना बनाया है वो भलाई का है, हानि का नहीं है। आपके लिए परमेश्वर कुछ सोच रहा है, वो क्या है? वो भलाई के लिए है, वो हानि के लिए नहीं है। तो आप जो कोई परमेश्वर आपके लिए भलाई सोच रहा है और आप क्या है उसकी बातों को इनकार कर रहे हैं, आप सुनकर भी नहीं मानते, तो ये मूर्खता नहीं है तो क्या है? धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करता है, पर मनुष्य उसकी वचनों को नहीं मानता, अपना नाश खुद करता है, इसलिए वो मूर्ख ठहरता है। परमेश्वर ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना नाश होगा। परमेश्वर का वचन तो तुच्छ जानना, यानी परमेश्वर को तुच्छ जानना, क्योंकि आप तुच्छ जानकर आपका घर बालू पर बनाते हैं। परमेश्वर के वचन को इनकार करके आप अपना घर, आत्मिक घर, जो आपका घर जो विश्वास है वो बालू पर है, और विश्वास जो आपका बालू यानी कि बहुत ही कमजोर। आप बालू को देखेंगे, सब मिट्टियों से क्या है? कमजोर है। वो ऐसा मिट्टी है कि हवा में भी उड़ने लगता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कहता है बालू यानी कि कमजोर बालू, हर एक मिट्टी से कमजोर होता है, वो हवा में भी बहने लगता है और बाढ़ आने पर भी वो दह जाता है, और आप उस पर अपना घर बनाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप वचन को सुनकर मानते तो चट्टान पे घर बनता है, यानी विश्वास आपका बड़ा होता है, आप बुद्धिमान ठहर जाते हैं। और जब वचन को सुनने के बाद नहीं मानते हैं तो आप मूर्ख के समान बनते हैं। अपना घर बालू पे, आत्मिक घर, आपका घर तो ऐसे शारीरिक ईंटा का बना हुआ है, ऐसा है कि सालों साल चलने वाला है, लेकिन आत्मिक घर बालू पे बना रहे हैं आप, जो बाढ़ आने पर दह जाती है, हवा चलने पर भी उड़ जाती है। तो बालू यानी कमजोर और घर यानी विश्वास। तो आप वचन को सुनकर जो नहीं मानते, आपका विश्वास बहुत ही कमजोर है, और जैसे ही आंधियां चलेगी आप उड़ जाएंगे, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, और उस समय कहेंगे हम परमेश्वर को तो माने लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये वही लोग बोलते हैं कि हम इतना दिन से तो चर्च में जा रहे हैं, हम इतना बीज बोए हैं, हम परमेश्वर इतना प्रार्थना करते हैं, इतना फास्टिंग रखते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। ये कौन लोग बोलते हैं पता है? मूर्ख लोग। चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, वो मूर्ख है, वो मूर्ख पास्टर है इसलिए वो बोल रहा है। विश्वासी बोल रहा है, वो मूर्ख विश्वासी है इसलिए वो बोल रहा है। धन्यवाद यीशु। वो बुद्धिमान है, उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है। वचन में लिखा है वो अपना घर बालू पर बनाया, उसका विश्वास दह गया है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। वो मूर्ख है। धन्यवाद यीशु।
यीशु मसीह की तारीफ करे जोर से। हालेलुया। अगर आप डिसाइड करेंगे आज के दिन से आपको मूर्ख बनना है कि बुद्धिमान बनना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कहता आपका विश्वास बहुत ही कमजोर है और जब आपके ऊपर बीमारी परेशानी या शैतान आएगा या परीक्षा आएगा तो आप हार जाएंगे और शैतान उसे नाश कर देगा। अंतिम दिनों में वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि उसने सच्चाई को जानकर यानी वो यीशु मसीह को जानकर भी उसने विश्वास नहीं किया। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3 का 18-21 तक हम पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? यूहन्ना 3 का 18-21। हालेलुया, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? सही से बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखिए सब। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? एकदम सही से खड़ा हो जाइए। यहाँ पे कोई गंद नहीं चल रहा है कि आपका मुंह ढक रहे या नाक ढक रहे। यहाँ परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के घर में खड़े हैं। आप अपने परमेश्वर पिता के घर में खड़े हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आपका हर एक कार्य समय समय के अनुसार आपको उठना और बैठना, चलना फिरना सब परमेश्वर को भाना चाहिए। भाई भजन में कहता है मेरा उठना और बैठना। हालेलुया। तो आपका उठना और बैठना, चलना फिरना, कार्य करना सब कुछ परमेश्वर को महिमा दे। आप रास्ते चल रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करते हुए चलिए। हालेलुया। आप व्यक्ति बैठ के वचन सुन रहे हैं, एकदम हृदय से सुनिए, कानों से नहीं, हृदय से सुनिए। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। तारीफ करे जोर से परमेश्वर। यहाँ लिखा है 3 का 18 से 21 तक। कहता जो उस पर विश्वास करता है, फिर से आ गया, जो उस पर विश्वास करता है। हमारे पीछे पढ़ेंगे, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जोर से बोले, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम किया। उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तारीफ करे जोर से। आपको पता हूं मैं क्यों बुलवाया हूं? ताकि आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और आपको बोलने से याद हो जाएगी। हालेलुया। वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे तो कहता है जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। दूसरा है जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। हालेलुया। तीसरा है क्योंकि वो परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया।
हालेलुया। चौथा है दंड का आज्ञा उस पे इसलिए पड़ा है क्योंकि ज्योति जगत में आई, मनुष्य ने अंधकार को प्रेम रखा। चौथा जो है परमेश्वर के वचन कहता है ज्योति जगत में आई लेकिन मनुष्य उसे ग्रहण नहीं किया, वो अंधकार से प्रेम रखा। हालेलुया। वो अंधकार से प्रेम रखा, वो अंधकार को प्रिय जाना, वो अंधकार को सब कुछ जाना क्योंकि उसका काम क्या है, बुरे थे। पांचवा, उसके काम बुरे थे। छठा कहता है क्योंकि बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो लोग बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। हालेलुया। आज चोर को देखेंगे, चोर जो है ज्यादातर डाका अंधकार में मारता है। जहां अंधेरा होता है वहां वो डाका मारता है, और जहां लाइट जली उससे बैर होने लगता है, जलन करने लगता है। ये लाइट कैसे जल गई, सबको पता चल जाएगा कि हम चोरी कर रहे हैं। ये लाइट हमें पोल खोल कर रहेगा, आज हमें पकड़वा देगा आज। तो ये चोर है। और उसके समान वो लोग करता है जो वचन से दूर भागता है, जो बुराई से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर के वचन से बैर करता है, वो चोर के समान है। हालेलुया। क्योंकि कहता है उसके काम बुरे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्योंकि उसके काम बुरे हैं इसलिए वो परमेश्वर को नहीं अपना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि बुराई करने वाला ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा न हो कि कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है, जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि परमेश्वर की ओर से किए गए। हालेलुया। 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 अगर आप वचन को सुनकर मान लेते हैं तो आप ज्योति के निकट जाते हैं, आप बुद्धिमान ठहरते हैं, आपका आत्मिक घर चट्टान पे बनता है जो कोई उसे तोड़ ही नहीं सकता। परमेश्वर ने बनाएगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके हर एक बीमारी परेशानी आएगी आपके जीवन में, लेकिन कुछ आपको हानि नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप वचन को सुनकर नहीं मानते हैं, आप अब जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा मसीह में आने से तुम्हारा नया जीवन, नए सृष्टि के अनुसार तुम्हारा चाल चलन भी नई होता जाए। नया होना चाहिए। तुम्हारा नया जीवन पाने से नया होते बनना है, नया बनते रहना है। लेकिन आज भी हम 2 साल से प्रभु को मानते हैं, 4 साल से मानते हैं, लेकिन आज भी हम वही चीज कर रहे हैं जो 4 साल पहले कर रहे थे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की। वो सो रहे हैं क्या? हालेलुया। आज भी हम वही चीज कर रहे हैं जो हम 4 साल पहले करते थे। हालेलुया। चोरी, हत्या, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, बैर, ईर्ष्या, जादू टोना। धन्यवाद यीशु मसीह की। उस चीजों पर विश्वास, जादू टोना पर विश्वास। कहता है तुम्हारा अगर जादू टोना पर विश्वास है तो मेरे पास क्यों आया? जा जादू टोना करवा दो। और जादू टोना करना और उस पर विश्वास करना बहुत पाप है ये। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जादू टोना करने वाले से और उस पर विश्वास करने वालों से परमेश्वर दोनों से बैर रखता है। प्रेम नहीं, बैर। वचन में कहता है उससे बैर रखता। परमेश्वर इन सब चीजों से बैर रखता। हालेलुया। हालेलुया। अभी वही उसी चीज का समय है ये, है ना? आज लोग क्या करेंगे? अपने बच्चे को एक काजर लगा देंगे, जादू टोना नहीं आएगी। गर्दन में पता नहीं क्या क्या पहना देंगे, लहसुन प्याज हल्दी मिर्चाई, कि कुछ नहीं होगा। उसका हमको लगता है हल्दी मिर्च उसका रक्षा कर देगा, है ना? एक काला टीका उसको रक्षा करेगा। एक काला बत्ती जो है उसके हाथ में पैर में बांध देता है, वो उसका रक्षा करेगा। हालेलुया।
आज रोडों पे जो सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, तुरंत मरता है, उसके हाथ में क्या तालाबंदी नहीं रहता है? उसके गर्दन में क्या वो मूर्तियां नहीं रहती है? फिर भी मौत होता है। क्यों होता है? क्यों नहीं बचाता उसको? क्योंकि गलत चीजों पे उसका विश्वास है। जो कुछ कर ही नहीं सकता, जो आपका बात सुन ही नहीं सकता, आप उस पे विश्वास रखते हैं, इसलिए आपके घर में वो घटना बराबर होती है। आप उस पे विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर ने कहा, जो आदि से चलता आ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह की। आप उस पे विश्वास नहीं करते हैं जो आपको रक्षा करता है। आप उस पे विश्वास रखते हैं जो आपको कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह की। आप बाह में बांध लेंगे, गर्दन में पहन लेंगे और कहेंगे यही है, रक्षा करता है मेरा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा वो। धन्यवाद यीशु मसीह की। आप वचन को सुनकर आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर आप उस जब भी आप लगाते हैं, आप उस बंधन में फंसते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आप बंधन में फंस गए। आपका विश्वास परमेश्वर से उठकर कहीं और चला गया। जो शुरुआत में परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, आपको बनाया, आप उस पे विश्वास को छोड़कर, उससे अलग करके आप दूसरे चीजों पर विश्वास करते हैं जो असल में उसमें कुछ है नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह की। आज लोग का कहना क्या है कि वो लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, वो ये करते हैं, वो नहीं मानते, सिर्फ वो परमेश्वर को मानते हैं और किसी चीज को नहीं मानते। तो मुझे कहना है, मैं अगर उसे कहूं एक बात में, तो मैं जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, जिसने सूर्य चांद को बनाया है, मैं उसे छोड़कर मैं किसे मानूं? हालेलुया। ये परमेश्वर पेड़ पौधों को उगाया है, तो मैं परमेश्वर को छोड़कर पेड़ पौधों को मैं मानूं? हालेलुया, हालेलुया। कि मैं बनाने वाला को परमेश्वर महिमा दूं उसे, मैं बनाने वाला को अपना विश्वास उस पर रखूं, मैं बनाने वालों की बात सुनूं कि मैं इन लोगों की बात सुनूं। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन जो लोग क्या है, जो बनाने वालों को छोड़कर बने हुए चीजों पर विश्वास रखे, वचन में कहता वो मूर्ख हो गए। परमेश्वर को महिमा देने को छोड़कर वो किसी और को दे रहे हैं, जो असल में उसे कुछ कर ही नहीं सकता, उसे बचा ही नहीं सकता। लेकिन जो परमेश्वर आपको दुनिया में भेजा, इस सृष्टि में भेजा, आपको सृष्टि में रहने के लिए आपको इजाजत दिया, आपको हर समय परमेश्वर आपको रक्षा करता है, आप असल में उसको याद ही नहीं कर रहे हैं। आप नाम के लिए कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करते हूँ, इतना दिन से, 2 साल से, 4 साल से, लेकिन असल में आप अभी तक आप परमेश्वर के सम्मुख नहीं। हालेलुया, अभी तक आप परमेश्वर के सम्मुख नहीं है। परमेश्वर के पास जाने के लिए आपको कुछ चीजों को अपने जीवन से त्यागना पड़ता है। प्रेम अगर परमेश्वर से करते हैं तो प्रेम का मतलब होता है बलिदान। आप परमेश्वर को बलिदान करते हैं, आप लड़ाई करते हैं, आप उस चीजों को आप बलिदान कर दिए। हालेलुया, त्याग दिए। हालेलुया, ये होता है प्रेम का मतलब। धन्यवाद यीशु मसीह की। हालेलुया। तो ये प्रेम का मतलब ये होता है, अगर आपको सच में उससे प्रेम है तो आप पापों को छोड़ देंगे, आप पापों को छोड़ देंगे। हालेलुया।
पापों को छोड़कर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सृष्टिकर्ता से प्रेम रखते हैं। इसीलिए आप गुनाहों को छोड़कर प्रभु के साथ जाएंगे, परमेश्वर को मानेंगे, आप वचन को सुनकर उसे मानेंगे। और सचमुच आपका विश्वास, अगर आप जिस दिन से वचन को सुनकर और वचन को मानने लगे, उसको ऊंचा दर्जा देने लगे, आपका विश्वास वहीं से आपका बढ़ता जाता है और आपका बुद्धि भी वहीं से बढ़ता जाता है। हालेलुया। मैं सीतामढ़ी में गया था चर्च में, जब मैं प्रचार किया, मैंने मुश्किल से 10 मिनट प्रचार किया होगा, 10 मिनट। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे एक पेपर में वो समाचार छापता है, वो आया था और उन्होंने हमसे पूछा, मुझसे बड़े थे, बोला कि इतना तुम बुद्धि कैसे पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सोचा आपसे पहले अभी तक मुझे कोई नहीं कहा था, लेकिन आप पहला मनुष्य है जो आप कह रहे हैं इतना बुद्धि कैसे पा लिया। तो आपको पता चल ही गया है कि मैं बुद्धिमान कैसे बना। तो लो मैं बताता हूँ, बाइबल उठाया और मैं दिखा दिया, ये जो वचन है परमेश्वर का, ये मुझे बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। बुद्धिमान में एक बात होती है, उसे पता रहता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस समय करना चाहिए। ये 3 बातें उसे पता रहता है। हालेलुया। अगर ये 3 बातें नहीं पता है तो वो मूर्ख है। पहली कौन सी है? सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए हमें। पहली कौन सी है? कौन सी है पहले? याद नहीं है? इतना जल्दी आप भूलते हैं। ये 3 चीजें क्या है? कोई बता सकते हैं आप में? भाई में कोई बता सकते हैं क्या 3 चीजें मैंने बोला? बुद्धिमान में क्या खासियत होती है? विश्वास नहीं, विश्वास तो वो अलग मैटर हो गया। क्या करना चाहिए उसे पता है, क्या नहीं करना चाहिए उसे पता है। अगर करना चाहिए तो किस समय करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई आप, चलो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करने वाले होते हैं ना। हालेलुया। प्रार्थना करना अच्छी बात है कि नहीं? क्या मैं जाके बाजारों में जाके मैं प्रार्थना कर सकता हूँ? तो अगर मैं जाके बाजारों में, उधर सारे लोग भरे हुए हैं और मैं जाके प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मैं मूर्ख नहीं बनूंगा क्या वहां पे? हालेलुया, हालेलुया। अगर क्या करना चाहिए, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें परमेश्वर को समय देना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, और हम उसी चीजों को छोड़कर दूसरी चीज कर रहे हैं। हालेलुया। जाते हैं परमेश्वर के भवन में और जादू टोने पर विश्वास करते हैं, बंधनों में फंसते हैं। हालेलुया। प्रभु को छोड़कर और कुछ करते हैं, हर एक जगह जाके अपना सर को झुकाते हैं। हालेलुया। तो ये क्या करना है, क्या नहीं करना है? धन्यवाद यीशु। और किस समय करना चाहिए? परमेश्वर आपको बुद्धि देता है हर एक कामों में। आपके घर में कोई समस्या है, आप उस समस्या को कैसे हैंडल करना है, कैसे सुलझाना है। ऐसा ना कोई समस्या को आप जाए सुलझाने, वो समस्या और बड़ा हो जाए। हालेलुया। तो आपके पास बुद्धि रहेगा तो तुरंत आप समेट सकते हैं। यीशु मसीह की। और वचन में कहता है, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। बुद्धिमान जो स्त्री होती है, बुद्धिमान स्त्री जो घर को, बिगड़े हुए घर को वो बना देती है। परमेश्वर ने उसके अंदर वो वरदान दिया है। जो बुद्धिमान होगी वो अपने घर को, बिगड़े हुए घर को वो बना देगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बिगड़े हुए को घर को सुधार देगी, लेकिन जो मूर्ख होगा वो सुधरे हुए घर को वो बिगाड़ देगी, वो नाश कर देगी। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है।
वो मूर्ख है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटे बच्चे को अगर आप पैसे की गड्डी दे दें और कहेंगे जा कुछ लिया, वो कहीं जाएगा कहीं फेंक कर चलाएगा। उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा पैसा है लेकिन इस्तेमाल करना नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन वही पैसा अगर कोई आपके हाथों में चला आए तो आप उसे क्या जरूरत है, क्या चाहिए घर में, क्या क्या जरूरत है, राशन लाना, पानी लाना है, सब्जी लाना, हर कुछ आपको ध्यान में आएगा। क्यों? क्योंकि इससे सब कुछ खाकर खुश रहेंगे, पेट भरेंगे, वो जरूरत तो पूरा होगा। आपके अंदर वो बुद्धि है, वो ज्ञान है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह आत्मा में भी है। अगर वचन को सुनकर आप समझते जाते, मानते जाते, आपको पता होता है कि आपको करना क्या चाहिए, आप कर क्या रहे हैं, आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हालेलुया। तो वचन को सुनने वाले परमेश्वर के लोग हैं। मैं पिछले हफ्ते भी वचन सुनाया, लेकिन आप लोग कलीसिया ऐसे हैं, सुनकर जाते हैं और भूल कर आते हैं। हालेलुया। यहाँ से सुनकर जाते हैं, एकदम भर कर जाते हैं और वहां पे एकदम खाली करके आते हैं फिर कहते हैं हमें ये नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा। अब चर्च कभी आएंगे, फिर नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। फिर आप असली मसीह नहीं है, असली प्रभु के लोग नहीं हैं। हालेलुया। असल में नहीं है। फिर आप वही आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो वही हो जाएगा, आवत रहा, जात रहा कुछ। हालेलुया। तो ऐसा आपको नहीं बनना है। ऐसा ही बनना है क्या? किसके समान बनना है? बुद्धिमान के समान कि मूर्ख के समान बनना है? बुद्धिमान कैसे बनेंगे? कैसे? किसको मानकर आप बनेंगे? वचन को मानकर आप बुद्धिमान बनेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की। कुछ लोग हैं, एक दो लोग बोलते हैं और बाकी चुप है, क्योंकि उसको बुद्धिमान नहीं बनना है, उसको घर को सुधारना नहीं है, उसको आशीष नहीं लेना है। तो इसीलिए दो लोग बोलते हैं और बाकी चुप हैं। किसके समान बनना है भाई? किसके समान? किसके? हालेलुया। ये दीदी को नहीं बनना है बुद्धिमान, और भी लोगों को नहीं बनना है। हालेलुया। तो जो वचन को सुनकर, क्या वचन में लिखा है? वचन क्या कहता है? अपने पापों को छोड़ो, अपने गुनाहों को छोड़ो। क्या नहीं छोड़ सकते? अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आप पाप करने के लिए नहीं बनाए हैं, आप परमेश्वर की महिमा देने के लिए बनाए हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, लेकिन जो शरीर है वह बेविचार के लिए नहीं है, वो औरों चीजों के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर उस शरीर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। अगर आपका विश्वास होगा, थोड़ा सा भी होगा विश्वास, तो आज से यीशु मसीह को आप मानना शुरू करेंगे। हालेलुया। अगर आप थोड़ा सा भी आप अगर चाहेंगे कि हम बुद्धिमान पाए, बुद्धि पाए, तो आज से आप परमेश्वर का वचन को मानना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा में लिखा है, अगर मैं आज्ञा पढ़ के सुना दूं, किसी को पता 10 आज्ञा क्या है? नहीं पता? मैं बताता हूं क्या है 10 आज्ञा। परमेश्वर का 10 आज्ञा है क्या? हालेलुया। निर्गमन 20 में लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, सुनो ध्यान से इधर। हालेलुया।
वचन कहता है, आपसे परमेश्वर बात करता है, कहता मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासदूत के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। यानी परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे बीमारी परेशानियों से, जो तुम गुलामों में फंसे हुए थे, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे, तुम अलग अलग प्रकार की समस्याओं में थे, मैं तुम्हें उसे छुड़ा कर लेकर आया हूँ। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं उन सारे चीजों से तुझे छुड़ा कर लेकर आया हूँ, तुझे बचा कर लेकर आया हूँ। तू रोग और बीमारियों में था, मैं तेरे रोगों और बीमारियों को दूर किया हूँ, उसे मैं छुड़ा कर लेकर आया हूँ। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। तो सुन, परमेश्वर का वचन में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर, वचन में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं अपना करुणा, मैं अपना दया को हर समय किया करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह की। कहता तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हालेलुया। फिर आगे कहता तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। फिर बाद में कहता तू अपने माता पिता का आज्ञा को मानना, उसे आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत ही दिन तक रहने पाएगा। फिर आगे कहता है तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना, तू किसी के घर का लालच न करना। हालेलुया। ये 10 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर आपको देता है। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह में जाने के बाद, यीशु मसीह को मानने के बाद उसका धर्म चेंज हो जाता है। इस बाइबल में आज तक मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म, कोई धर्म का चर्चा ही नहीं है। इस बाइबल लिखा ही नहीं। हालेलुया। कोई धर्म की बातें नहीं। असल में ये बाइबल धर्म जात नहीं सिखाता, ये बाइबल पाप और धर्म सिखाता है। हालेलुया। पाप और पवित्र सिखाता है, पाप और धार्मिकता की बात करता है। ये जाति धर्म की बात नहीं करता, ये पाप की बात करता है और पवित्रता की बात करता है। वो नाश हुआ है वो बात करता है, और जो अनंत जीवन पाएगा उसकी बात करता है। हालेलुया। अगर आपको कोई बचाने आएगा तो आपको यही बताएगा, वो घटना जो आपके साथ घट रहा है या घटने वाला है वो बताएगा, और उसके बाद वो बताएगा जो आपके जीवन में एक बड़ा काम होगा, एक ज्योति आएगी, बड़ा योजना आपके आपका सफलता का वो राज बताएगा। हालेलुया। अब 2 ऑप्शन देंगे, बचना है तो बचो और नाश होना है तो नाश हो। वो 2 ऑप्शन देगा जो आपको बचाना चाहता है। आप उसे चूज करेंगे, आप उसे फैसला करेंगे, हमें नाश होना है या हमें बचना है। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ 2 चीजें बताता है, या नाश होना है या तुम्हें अनंत जीवन पाना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह की। या नाश होना है या अनंत जीवन पाना है, तो परमेश्वर आपके ऊपर छोड़ता है, आपको सोचने के लिए देता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको सोचने की शक्ति दिया है।
आप सोच सकते हैं, आप विचार सकते हैं। आपको बहुत लोगों को कहना है कि जब परमेश्वर है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो बीमारी में लोग मर रहे हैं, उसको क्यों नहीं बचा लेता? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो जो लोग ठोकर लगते हैं, जो लोग एक्सीडेंट होते हैं, उसको क्यों नहीं बचा लेता? लेकिन आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर आपको सोचने की, विचारने की, फैसला लेने की शक्ति दिया है। आपको फैसला करना होगा कि आप परमेश्वर के साथ आप अपना जीवन बिताएंगे या शैतान के साथ। तो शैतान का काम है नाश करना, शैतान का काम है आपको अलग अलग भटकाना, शैतान का काम है आपको पूरी रीति से खत्म करना, और परमेश्वर का काम है आपका जीवन देना। आप बीमारी में रहेंगे, बचाएंगे। परमेश्वर का काम है आप मुसीबत में रहेंगे, उसमें साथ देगा, उससे निकाल कर लाएगा। परमेश्वर का यह काम है। तो आपको फैसला करना है आपको किसके साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह की। लेकिन आप परमेश्वर कहते हो हम परमेश्वर के साथ रहना है, लेकिन आज भी आपके हृदय में शैतान है। आप भी अपना सर शैतान के आगे झुकाते हैं, आज भी शैतान के सामने आप माथा टेकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। आप ऐसे परमेश्वर के करीब नहीं रह सकते। आप ऐसे परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के साथ आप नहीं रह सकते, क्योंकि वचन में लिखा है तू मुझे छोड़ और किसी को अपना ईश्वर करके न मानना, क्योंकि इस दुनिया में एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है, उसी एक ईश्वर को मानो। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। लेकिन वचन में लिखा है जो उसे मानेगा, जो उसके वचन सुनकर मानेगा, वह बुद्धिमान ठहरेगा। उसके अंदर बुद्धि आएगी, उसके अंदर सामर्थ आएगी, उसके अंदर बल आएगी, उसके अंदर बोलने की शक्ति आएगी, उसके अंदर काम करने की शक्ति आएगी, उसके हृदय मजबूत हो जाएगा, उसका विश्वास मजबूत हो जाएगा। वो चट्टान पे घर बनाएगा और वो चट्टान बड़े पहाड़ों के समान, उसका विश्वास बड़ा पहाड़ बन जाएगा। हालेलुया। जो वचन सुनकर मान लेगा, जो वचन सुनकर अपने हृदय में ग्रहण कर लेगा, जो वचन सुनकर वैसा करेगा, वो बुद्धिमान मनुष्य कहलाएगा। वो बुद्धिमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जोर से बोलेंगे एक बार फिर से। हालेलुया, यीशु मसीह की। बोलिए बुद्धिमान बनना है। आज से बुद्धिमान बनना है। आज से परमेश्वर का वचन को हमें मानना है। हमें परमेश्वर के करीब जाना है। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज से आपको परमेश्वर के करीब जाना है। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं। तो क्या परमेश्वर ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं किसी और को पापा कहे? हालेलुया। कोई माता पिता चाहता हो कि मेरा बेटा या मेरा बेटी हमें माता पिता ना पुकारे, पड़ोसी को पुकारे, पड़ोसी को पापा मम्मी बोले? हालेलुया। तो परमेश्वर यह चाहता है कि आप जब परमेश्वर के पुत्र हैं और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, तो आप जो है उसी को अपना पापा और उसी को मम्मी बुलाएंगे, उसी को परमेश्वर करके पुकारेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसे पापा मम्मी करके नहीं पुकारते तो आप अपने पिता, अपने परमेश्वर को अपमान कर रहे हैं, उसे आदर नहीं दे रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मैं बता दूं आपको,
आपको जानने की, अगर सत्य सुनने की आपको हृदय में उत्सुक है, तो मैं बता दूं, आपका उद्धार यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर चाहो जाओ दुनिया में खोज लो। हालेलुया। आपको बीमारी की, आपको परेशानी की, आपको मुक्ति यीशु मसीह के अलावा और कोई दुनिया में नहीं दे सकता, क्योंकि वचन में लिखा, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई ऐसा नाम नहीं जो उद्धार दे सकता हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अलावा मैं बता दूं कि यीशु मसीह के अलावा और कोई मर के जिंदा नहीं हुआ। लोगों को पता है यीशु मसीह के हाथों में कील ठोका गया, पैरों में कील ठोका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, उसे मारा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको पता है उसे कील ठोका गया हाथों में। पता है कि नहीं पता? लेकिन ये बातें शैतान कभी भी आपको अधूरा ज्ञान देता है। लोगों को शैतान लोगों को अधूरा ज्ञान देता है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे थे और सारे वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। ये किसी को नहीं पता कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और युगानुयुग वो जीवित परमेश्वर कहलाया। हालेलुया। सबको पता है वो 4 किलो में उसकी मौत हो गई थी। हाँ, हो गई थी, लेकिन ये खोज करो किसके लिए वो मरा था। क्या वो अपने पापों के लिए मरा? वो जगत के पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। आप जो चोरी करते हैं, आप जो लड़ाई झगड़े करते हैं, आप गुनाह पाप करते हैं, उसी पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और उसी के लिए, आपके पापों के लिए ही वो क्रूस पर चढ़ाया गया और वो उसे हाथों में कील ठोका गया। धन्यवाद यीशु। एक पापी मनुष्य, आज दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो मरा हो और जी उठा हो और अब तक जिंदा हो, केवल यीशु मसीह के अलावा। आप और हम मरते हैं तो सदा के लिए मरते हैं, वो फिर जिंदा नहीं होते। लेकिन यीशु मसीह मरा, उसे कब्र में रखा गया, दफनाया गया, लेकिन वो तीसरे दिन बाद फिर से जी उठा युगानुयुग जीवित के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पाप के लिए नहीं मरा, आप सबके गुनाहों के लिए मारा गया। हालेलुया। आप मरते हैं, हम मरते हैं तो अपने पापों के लिए, लेकिन यीशु मसीह मारा तो दूसरे को पापों के लिए मारा गया। दूसरों को पापों के लिए वो मारा गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। आज आप चंगे होते हैं, कहते हैं यीशु मसीह चर्च में चंगा करता है, चलो पिताजी के भवन में चंगाई मिलेगी, चंगाई मिलेगी। लेकिन ये कोई नहीं बताता उसे कि तुम जो पाप करते हो परमेश्वर वो भी क्षमा करने वाला है। हालेलुया। तुम जो गुनाह करते हो हर रोज, परमेश्वर उसी क्षमा करने वाला है। इसीलिए तुम चंगाई के लिए नहीं, प्रभु के पास तुम अपने गुनाहों को माफी पाने के लिए परमेश्वर के पास आओ। जब तुम्हारा गुनाह को माफी मिलेगी, चंगाई ऑटोमेटिक आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में छुटकारा ऐसे ही आ जाएगा। अगर जब तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, जब परमेश्वर का लहू से तुम्हारा जो गुनाह साफ होगा, पाप साफ होगा, हृदय साफ होगा, मन की शुद्धता होगी, तुम्हारे जीवन में चंगाई ऐसी आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर का वो गुनाह के सामने, परमेश्वर के सामने जो गुनाह आपने किया है और लोगों के सामने जो गुनाह किया है, आप प्रभु में आकर आप अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, हे प्रभु मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मैंने ये काम किया जो तेरे विरुद्ध में, तेरे के सामने वो पाप है। परमेश्वर मुझे भी माफ कर दे, मुझे भी अपने लहू से धोकर साफ कर दे। परमेश्वर आपसे प्रेम करने लगता है। ये हमारे सामने गुनाहों को अपने मानता है तो परमेश्वर भी सोचता है मैं इसके गुनाहों को माफ करूंगा। और वचन में लिखा है तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, फिर भी हिम के समान श्वेत किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम।
हालेलुया, हालेलुया। कहता तूने पाप किया हो, परमेश्वर कहता है कि वही तो तेरे पापों को क्षमा करने और वही तो तेरे रोगों को तुझसे दूर करने में, उसे आपके जीवन से वो रोगों को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर आपके जीवन को बचाता है, आपके जीवन को रक्षा करता है। सबसे पहले आपको मनो को बदलता है, आपके आंतरिक जीवन, आपका वो शारीरिक जीवन नहीं, पहले आंतरिक जीवन को बदलता है, जो आपको अंदर की जीवन को जो चल रहा है, आपके शरीर के अंदर, शरीर के बाहर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अच्छा कपड़ा पहना हूँ, एकदम बढ़िया चमक रहा है, लेकिन मेरे अंदर क्या है? क्या जैसे मेरा बाहर चमक रहा है अंदर भी चमक रहा है? तो अगर अंदर भी चमक रहा है तो मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं सही हूँ। लेकिन मैं बाहर से एकदम झलक रहा हूँ और मेरे अंदर पूरा गंदगी भरी है, तो मैं एक मूर्ख मनुष्य के समान हूँ। मैं मूर्ख हूँ अगर मेरे अंदर वो गंदगी है, मेरे अंदर वो एकदम मैल भरा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। कहता बाहर के मैलों को तो आप पानी से साफ कर सकते, लेकिन अंदर की मैल कौन साफ करेगा? कौन साफ करेगा? आप नहा लीजिएगा कलों पे, आपका पूरा बाहरी गंदगी मैल साफ हो जाएगा। धन्यवाद यीशु। सर में लगा होगा, कहीं पे भी मैल लगा हो, वो साफ हो जाएगा। लेकिन एक मैल बच जाएगा जो आपके अंदर है। हालेलुया, एक मैल बच जाएगा। वो मैल पानी में नहाने से नहीं, नदी में नहाने से नहीं, कुआं में नहाने से नहीं, पोखरा में नहाने से नहीं, वो परमेश्वर के वचन से शुद्ध होगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। किससे शुद्ध होगा? परमेश्वर के वचन से। आप जब परमेश्वर के वचन सुनेंगे, अपने हृदय में रखेंगे, तो वचन क्या है? पवित्र है। क्या है वचन? पवित्र वचन है, वो सत्य वचन है, वो ज्योति लाता है। परमेश्वर का वचन जो है अंधकार से दूर करता है। तो जो आपके हृदय में अंधकार भरा पड़ा है, जो आपके हृदय में मैल भरा पड़ा है, जो आपके हृदय में अंधकार है, गंदगी है, तो वो वचन जो आपके हृदय में जाएगा, वो वचन धीरे 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 आपके हृदय को पवित्र बना देगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। लेकिन आज हम उसी से दूर हैं जो हमें शुद्ध कर सकता है। आज हम उसी से दूर हैं जो हमें हर पल बचाता है। आज हम उसी से दूर हैं जो हमें चंगा करता है। और कुछ लोग करीब हैं तो चंगाई पाते हैं और फिर वही गलती करते हैं। तो फिर परमेश्वर उसके लिए कहता है वो मूर्ख व्यक्ति है, उसे नहीं पता कि वो क्या करता है, क्योंकि मैं अंतिम दिन ये चल रहा है और मैं आने वाला हूँ। और वो जो जो काम करता है, अगर वो नहीं मान रहा है मुझे, मेरे आने से पहले वो नहीं पश्चाताप करता है, वो नहीं छोड़ता है, तो मैं उसे दंड दिया करूंगा, यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे सजा दूंगा, और वो सजा नरक की सजा होगी। हालेलुया। आप उसके सामने उस समय कितना भी गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु हमें माफ कर दे, प्रभु माफ कर दे, परमेश्वर हमने गलती का एक मौका दे दे, एक मौका दे दे, फिर भी परमेश्वर उस समय नहीं दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अभी फुल मौका है आपको, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ यही मौका है आपको मन फिराने का, यही मौका है पश्चाताप करने का, यही मौका है अपने गुनाहों को छोड़ने का, यही मौका है आपको परमेश्वर के पास जाने का, यही मौका है आपको परमेश्वर के करीब और अपने जीवन को पवित्र जीवन जीने का। हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु मसीह आएगा तो उस समय न्याय शुरू होगा, उस समय फिर न्याय शुरू होगा। लेकिन
अगर आप मन नहीं फिराए तो आप उस न्याय में आप के ऊपर वो दंड आएगी, श्राप आएगी और वो सजा नरक की सजा होगी। हालेलुया। लेकिन आज लोग बैठे हैं, आज का वचन आप सुने हैं, हमारा विश्वास है कि आप अपने जीवन को सुधारेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर आप आज वचन सुने हैं, मेरा विश्वास है कि आज से आपका जीवन बदलना शुरू होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने कामों को आज से बदल देंगे, अपने विश्वासों को परमेश्वर की ओर आप बड़ा करेंगे, उस चट्टान पे आप घर बनाएंगे आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सब जन हाथों को उठाए, अपनी आंखों को बंद करें।